स्टूडेंट के क्लास 10th में प्री बोर्ड के अंदर आते हैं 60% और कुछ महीनों बाद बोर्ड एग्जाम होते हैं और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है। और जब रिजल्ट आता है ना तो हर कोई शॉक हो जाता है, इसके पेरेंट्स, इसके टीचर्स, क्योंकि इसकी परसेंटेज आती है 96%। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज ये वीडियो उस हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जिसके अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए हैं, प्री बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट बहुत बेकार आया है। चाहे तुम्हारा अभी रिजल्ट कुछ भी आया हो, 50%, 60%, 70%, 80%, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा होगा, डीमोटिवेशन फील हो रही होगी, है ना। अभी ऐसा लग रहा है ना कि इतना कम प्री बोर्ड के अंदर आया और इतने कम समय में कैसे बोर्ड के अंदर हम भैया वो सपना हमारा पूरा कर पाएंगे। इसी के लिए आज एक रियल लाइफ स्टोरी तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं। ये कहानी है एक स्टूडेंट की। ये कहानी एक एवरेज स्टूडेंट की है जो भी तुम्हारी तरह ही था। जब वो क्लास 10th के अंदर आता है तो वो भी एक बड़ा सपना देखता है, सपना 95 लाने का, सपना कि न्यूज़पेपर के अंदर भैया मेरी भी तस्वीर आनी चाहिए। वो भी एक ऐसा बड़ा सपना देख लेता है और तैयारी करना शुरू भी करता है। बट धीरे धीरे समय के साथ वो बहुत सारी चीजों के अंदर डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। पढ़ाई उतनी अच्छी उसकी नहीं होती, हाफ ईयरली के उसके एग्जाम्स हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते, बट फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था। उसके बाद दिसंबर के अंदर होते हैं उसके प्री बोर्ड। प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है जनवरी में और वो रिजल्ट आता है कितना? 65%। जब वो रिजल्ट उसके पास आया तो वो पूरी तरीके से डीमोटिवेटेड हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अब केवल एक महीने के अंदर एग्जाम है और इतने कम स्कोर को कैसे वो इंक्रीज कर पाएगा। उस समय पर उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो क्या करता कि मेहनत करना स्टार्ट कर देता या फिर वो गिव अप कर देता। बट वो एक एवरेज स्टूडेंट था तो उसने क्या करा? उसने गिव अप कर दिया। उसे लगा अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब क्या है, अब तो एक महीना बचा, एक महीने में कुछ नहीं हो सकता। उसने गिव अप कर दिया, उसने छोड़ दी पढ़ाई। उसने बोला अब जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, थोड़ी बहुत आ जाएगी, 60-70% उतनी इनफ है। फिर कुछ समय बाद एक दिन वो स्कूल से घर जा रहा था, वो साइकिल से स्कूल से घर जाता था, है ना। तो साइकिल से स्कूल से घर जा रहा था और बीच में उसे एक इंसान दिखता है, एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र होगी 17-18 साल। और वो लड़का जो था वो लेबर था। लेबर मतलब आप समझते होंगे, वो एक मजदूर था। वो ईंट वगैरह जो होती हैं, पत्थर वगैरह जो होते हैं, उनको ऊपर उठाने का काम कर रहा था वहां पर। और उसने क्या देखा? उस स्टूडेंट ने देखा कि वो जो लड़का था ना, उसकी एक टांग में कुछ हो रखा था, मतलब उसके एक लेग से शायद वो पैरालिसिस उसको हो रखा था, कोई बीमारी थी उसको जिसकी वजह से वो ढंग से चल नहीं पा रहा था, है ना। उसको एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। बट फिर भी वो लड़का जो कि 17-18 साल का था, वो उन पत्थरों को उठाकर ऊपर पहुंचा रहा था, वो मेहनत कर रहा था। वो स्टूडेंट 5 से 10 मिनट उस लड़के को देखता है और उसके बाद साइकिल से घर जाता है और घर जाकर अपनी किताब खोलता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट को यह समझ में आ गया था कि हमेशा से ना वो बहाने देता आ रहा था। वो ये बोलता आ रहा था कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, मेरी तो बहुत बेकार किस्मत है, मैं तो पढ़ाई करता हूं फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, मेरी किस्मत बहुत बेकार है। मेरे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे? क्योंकि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बहाने देता आ रहा हूं। उस स्टूडेंट को वो समझ में आ गया था, क्योंकि उसे ये समझ आया उस लड़के को देखकर। वो लड़का जिसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, पैर में कुछ हो रखा है, बट फिर भी वो मेहनत कर रहा है। स्टूडेंट को उस दिन समझ आ गया कि अब से जी जान लगाना है, मेहनत लगानी है और बहाने देना बंद कर देना है। और फिर उसने एक महीने अपना बेस्ट लगा दिया। रिजल्ट 96%। अब सुनने में तुम्हें बहुत शॉकिंग लग रहा होगा कि एक महीने के अंदर 96% आना, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं था कि वो लड़का पूरे साल भर पढ़ता नहीं आ रहा था, वो थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ता आ रहा था। जब वो घर गया ना तो उसने पता है क्या करा? उसने खुद को एनालाइज करा। सबसे पहला काम उसने करा कि उसने अपनी गलतियों को लिखा। उसने ये देखा कि प्री बोर्ड के अंदर मेरे स्कोर कम क्यों आए हैं। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहा हूं, बट मेरे मार्क्स कम क्यों रह जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 80-90 ला रहे हैं, मेरे क्यों 65 आए हैं। तो उसे पता चला उसकी 3 गलतियां। ध्यान से समझना, ये स्टोरी तुम सबके लिए है। अभी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी अपनी प्री बोर्ड की गलतियों को एनालाइज करना है। शायद यही 3 गलतियां तुम्हारी भी होंगी। ध्यान से देखना। पहली गलती है एग्जाम में याद नहीं रहता। उस स्टूडेंट को समझ आ गया कि वो पढ़ता तो था सब, बट ना एग्जाम में जाती उसके दिमाग से पता नहीं कैसे चीजें निकलने लग जाती थी, उसे याद नहीं आ पाता था। दूसरी उसकी प्रॉब्लम थी, एग्जाम में लिखना नहीं आता। उसे ये रियलाइज हुआ कि वो पढ़ता तो सब था, बट जब लिखने की बारी आती थी ना तो उसे लिखना नहीं आता था। साइंस में कैसे लिखें, एसएसटी में कैसे लिखें, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम टाइम नहीं है, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा था।
वो ये नहीं कर पा रहा था कि अपने टाइम को, अपने दिन को कैसे वो शेड्यूल करे, कैसे वो ये सोचे कि एक टाइम टेबल बनाऊं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। उसे पता चला उसके 3 प्रॉब्लम्स। शायद आपकी भी यही 3 प्रॉब्लम होंगी। अगर इनमें से कोई अलग प्रॉब्लम है तो उसको लिख लो। अब उसने क्या करा, इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना उसी दिन स्टार्ट करा। सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। पहला सॉल्यूशन उसने निकाला कि अगर कोई चीज उसे याद नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, रिवाइज करेगा। वो क्या करता आ रहा था ना तब से कि वो ना एक्स्ट्रा चैप्टर्स को पढ़ता रहता था। जैसे उसका एक दोस्त आया और क्लास के अंदर उसके दोस्त ने आकर बोला, अच्छा तूने आर डी शर्मा का ये वाला सवाल करा, तूने साइंस में ये वाली किताब का ये वाला सवाल करा। और फिर वो सोचता था कि यार ये वाला सवाल तो मैंने करा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको फोकस कहां करना है, आपको फोकस करना है रिवीजन पे। आखिरी के समय पर नए सवालों को, नए क्वेश्चंस को नहीं छूना होता, नए टॉपिक्स को नहीं छूना होता, आपको रिवाइज करना होता है। अभी तुम गलती पता है क्या कर रहे हो, तुम गलती ये कर रहे हो कि कुछ ऐसे चैप्टर्स तुम्हारे अभी तक बचे हुए हैं जो कि तुम्हें आधे अधूरे आते हैं। जैसे कि इमेजिन करते हैं एक चैप्टर है अपने साइंस के अंदर, लाइफ प्रोसेस, वो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है ना, बट तुम क्या कर रहे हो, नए चैप्टर पढ़ने में लग रहे हो। उससे अच्छा क्या है, वो चैप्टर जो कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता है ना, उसको ढंग से कर लो, उसका रिवीजन करो, उसको ढंग से पढ़ो। जितना अच्छी तरीके से तुम उसे पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ये तुम्हें करना है। और उसने भी ये करना स्टार्ट करा जनवरी में। उसने क्या करा कि सबसे पहले वो समझ गया रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करूंगा भैया कुछ नहीं हो पाएगा। उसने रिवीजन करना शुरू कर दिया। मतलब वो अब अपने दोस्तों को देखकर नए नए सवाल ट्राई नहीं करता था। वो ये नहीं करता था कि आर डी शर्मा भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, नहीं। वो अपने चैप्टर्स को जितने उसे करने हैं उतने ही वो करने लगता था और रिवाइज करता रहता था। ये था उसका पहला सोल्यूशन। जब उसने रिवीजन करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, सारी चीजें उसके ब्रेन के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर होने लग गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी आपकी, दूसरी प्रॉब्लम थी एग्जाम में लिखना नहीं आता। अब इसका उसने क्या सोल्यूशन निकाला, और तुम सबको भी मैं बता रहा हूं एक ही सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन क्या है, सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी वीडियो मैंने भी बना रखी है, आगे और बना दूंगा। बट एग्जाम में एक्चुअली में कैसे लिखना है वो तुम्हें समझ आएगा जब तुम सैंपल पेपर लगाओगे। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो। सैंपल पेपर अभी तक नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 8 से 10 सैंपल पेपर आपने करे होने चाहिए एग्जाम से पहले। इमेजिन करो आपका एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है, उससे पहले पहले आपने साइंस के 8 से 10 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लिए होने चाहिए। और प्रैक्टिस से मेरा क्या मतलब है, लिख लिख के। ऐसा नहीं कि बस तुमने सोचा कि ठीक है यार भैया सैंपल पेपर ही तो प्रैक्टिस करने, आपने देखी सैंपल पेपर की बुक उठाई और सैंपल पेपर की बुक उठाई और डायरेक्टली आपस उसे पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो 3 घंटे के अंदर सारा लिखो लिखो और फिर उसे चेक भी करो। इतनी मेहनत लगानी पड़ेगी तब आएगी ये परसेंटेज। उसने करी। और अगर तुम्हारे पास अभी तक सैंपल पेपर नहीं है तो प्लीज ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैंपल पेपर मैं भी सजेस्ट कर देता हूं, हमारी खुद की सैंपल पेपर है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देकर रखता हूं। उसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जो आपका रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए सब कुछ आपको उन सैंपल पेपर में मिल जाएगा। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सैंपल पेपर है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। उसके साथ साथ उसमें माइंड मैप्स वगैरह बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपकी आंसर राइटिंग के अंदर मदद करेगा। अगर अभी तक नहीं लिया है सैंपल पेपर ले लेना। उस स्टूडेंट ने क्या करा, उस स्टूडेंट ने सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट करा जिससे कि उसे यह समझ आ गया एग्जाम में लिखना कैसे है। अब देखते हैं उसकी तीसरी गलती, उसकी तीसरी मिस्टेक थी टाइम मैनेजमेंट। उसे यह समझ नहीं आ पा रहा था कि भैया मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं। प्रॉब्लम ही तो ये थी कि मैं डेली टाइम टेबल बनाता हूं बट फॉलो नहीं कर पाता। अब उसने एक नया तरीका निकाला। देखो तरीका क्या है, ध्यान से देखना। जब भी वो रात को सोता था, इमेजिन करो वो रात को सो रहा है 11 बजे, 11 PM। अब वो क्या करता था, रात को सोने से पहले एक उसने नोटबुक बना ली, एक उसने डायरी बना ली। अगले दिन के उसके अंदर वो टारगेट्स लिखता था। जैसे वो डेट डालता था, मान लो डेट डाली उसने 2 जनवरी, 2 जनवरी। अब वो क्या करता था, उसके अंदर टारगेट्स लिखने लगा, मुझे कल ये 3 चीजें खत्म करनी है, मुझे कल 3 चीजें खत्म करनी है। वो अपने टारगेट्स लिखने लगा। टारगेट्स उसने डेडलाइन बना ली कि ठीक है यार कल मुझे 3 चीजें खत्म करनी है चाहे कुछ हो जाए। अब जब उसके पास टारगेट्स होते थे ना तो वो ना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता था, वो अपने दोस्तों के फोन नहीं उठाता था, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, वो यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं चलाता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये 3 चीजें उसे खत्म करनी है, जब ये 3 चीजें खत्म होंगी उसके बाद ही वो कुछ करेगा। तो ये थी उसकी टेक्निक नंबर 3। ये 3 चीजें उसने फॉलो करी और उसके बाद तुम सबको पता है 96% उसकी आई। तो ये स्टोरी शायद तुम्हारी भी हो सकती है जो तुम इस वीडियो को आज देख रहे हो, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल पॉसिबल है तुम्हारे लिए भी। आज तुम्हारा स्कोर कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलतियों को देखो। अगर तुम्हारी ये 3 गलतियां हैं तो ये रहे इनके सोल्यूशन, अप्लाई करना आज से स्टार्ट कर दो।
ये थे एक स्टूडेंट की कहानी, और मैं चाहूंगा इस कहानी को तुम भी लिखो, अपनी खुद की कहानी तुम लिखो, और तुम भी बोलो अगले साल इंटरव्यू के अंदर, मतलब इसी साल 2024 के अंदर इंटरव्यू में आकर आप बोलो मुझसे कि भैया मेरे भी प्री बोर्ड के अंदर इतने नंबर आए थे, बट मैंने भी मेहनत करी और मैंने 97, 96, 98, 99% लेकर आए। मैं चाहता हूं तुम सब इंटरव्यू में आकर मुझसे बोलो। शुक्रिया एवरीवन। लास्ट में जाते जाते बस इतना बोलूंगा, कमेंट में एक लाइन लिख देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। बार बार लिखवा रहा हूं बट तुम्हें लिखना पड़ेगा, और ट्रस्ट में जिस दिन एग्जाम होगा ना तब तुम बोलोगे हाँ भैया जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम था ये। लिख दो, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।